गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहते। जब वो कोई काम करता तो उसके हाथ, पैर और शरीर तो उस काम को कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी कोई घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वो अक्सर सोचता कि एक दिन मैं ये करूंगा और वो करूंगा, एक दिन मैं बहुत ही सफल इंसान बन जाऊंगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वो कभी भी किसी महान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख देता और अपने ख्यालों में ही उन साहसिक और महान कार्यों को करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वो अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन वो बहुत ही सफल इंसान बन जाएगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वो एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वो कई वर्षों से यही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वो एकदम से सफल बन जाएगा। लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। और उसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वो अपने ख्यालों में बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया था। कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब वो 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक उसने अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी यह समझ में आने लगा था कि वो अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वो केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीजों के बारे में सोच सोच कर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने का कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा पड़ा है और वो वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने का मजा भी आ रहा था, लेकिन अब वो अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो वो बहुत ही दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी ये आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। अब वो अपने दोस्तों और घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं करता था। दिन भर गुमसुम और उदास सा रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है वो मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुन वो नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक मठ में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वो कहता है, मुनिवर, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें हर तरह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, फिर भी मेरा मन अतीत या भविष्य के कोई ना कोई विचारों में ही खोया रहता है। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, पर यह मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्र चित्त करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। उस नौजवान व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा,
जिंदगी खुशहाल और मन शांत तभी होगा ना जब जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियां कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरह के नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद ना लोगे तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं के समाधान खोजने की दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसीलिए रोजाना 5 से 6 घंटे की नींद लेना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारी दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आने के बजाय हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर भी असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं के शिक्षा कार्यों पर भी असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर भी असर पड़ सकता है, जिससे उनके शिक्षा कार्य में प्रगति रुक सकती है। इसके साथ पूरी नींद ना लेना तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन पे भी असर डालता है। नींद की कमी से तुम्हारे ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती है। संक्षेप में कहे तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अच्छी और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज्यादा चटपटा, मसालेदार और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी के मजे ही क्या। जैसे कि एक इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाते जा रहे होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। जरूरत से अधिक कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज्यादा नमक से बने पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती है और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी और ये सोच कि रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। गलत। भाग दौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको। अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाँफते हुए गिरोगे कि उठने के लायक ही नहीं रहोगे।
तो जिंदगी की भाग दौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। खुद को भी समय दो। ढूंढने का प्रयास करो कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। खुद को सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो और तुम देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, थके मांदे रहोगे तो तुम देखोगे हर काम में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल रही। तो इतना भागना दौड़ना कोई जरूरी नहीं होता। ये तो इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा दी जाती है, उसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा। क्योंकि इतना भागना कोई जरूरी नहीं होता। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है और शांत वह स्थिर रह के आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी चीज, अपनी किसी एक बुरी आदत को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना, जो तुम्हारे रास्ते में सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान कोई ना कोई एक बुरी आदत का शिकार होता ही है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो समय के साथ साथ वो पीछे ही जा रहा होता है। अब ये आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि काम को टालने की आदत, ज्यादा सोचने, चिंता करने या बहस करने की आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उसे अच्छी आदत में बदलने की कोशिश करना शुरू कर दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर वो मजबूत संकल्प और लचीलापन है, और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत छूट जाएगी। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादे करना। वादा जरूर करना चाहिए और अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए, और वादा करने के बाद जो उसे पूरा करते हैं उनकी समाज में एक अलग इज्जत होती है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिसे हम पूरा ही नहीं कर सके। यदि उसे पूरा करने में हमें संदेह हो, साथ ही हमें ना भी कहना आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नज़रों में हर समय अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतने का ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं के बाहर जाकर किसी को जबान दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने वाले की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाएगी। और जब तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे तो या तो तुम अपने आप पर बेवजह बहुत ज्यादा दबाव डालोगे, उन्हें पूरा करने या उनकी नजरों में बुरा बन जाओगे, जो फिर बाद में तुम्हारे अंदर और भी ज्यादा तनाव पैदा करेगा। तो जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए, उतना करो, फिर देखो कितना सुकून आता है जिंदगी में। छठी गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर और दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है और हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती है, रोज अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो तुम उसे आज से ही छोड़ दो, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी को नर्क खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कोई गलती भी हो गई है तो खुद को बोलो कि अच्छा हुआ, मुझे इस गलती का एहसास अभी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि गलती में भी लगातार खुद को कोसने या खुद को अपनी नजरों में गिराने की बजाय गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध देता है कि फिर वो उसे तोड़ नहीं पाता और फिर वही पड़ा पड़ा मानसिक रूप से
सड़ता रहता है। तो अगर ये तुम्हारे अंदर है खुद की बुराई करना, तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ो, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादें और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अतीत में कुछ गलत घटनाएं घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए है। सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी अपने मन में लेकर ढो रहे हैं। किसी काम में सफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हैं। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझा, इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं लेकर चलेगा, तो फिर वो खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसीलिए अपने मन, अपने दिमाग को साफ रखो। शरीर से सीखो। शरीर रोज अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही ये अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के द्वारा बाहर कर देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालो। रोज रात को सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर उथल पुथल है, नाराजगी है, शिकायतें है, अपने आप से, दूसरों से सब साफ करो। इसके साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जिंदगी बहुत ही ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। 8वीं गलती, अवास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना। उम्मीद या अपेक्षाएं रखना हम इंसान का स्वभाव है, लेकिन जब अपेक्षाएं बेबुनियादी और जरूरत से अधिक हो जाती है, तो फिर ये हमें हर समय तनाव में रखती है, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती है, और फिर हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन की नकारात्मक चीजें ज्यादा नजर आने लगती है और हमें लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी ही नहीं होगी। अधूरी इच्छाओं का एक पूरा बोझ हम अपने सिर पर रख लेते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम बोझ के तले दबते जा रहे हैं। जिंदगी से निराशा होने लगती है, लक्ष्य को पाने का मन ही नहीं करता, अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। पूरी तरह से एक तनाव और उदासी भरा माहौल अपने आसपास बना लेते हैं। इसलिए अवास्तविक और बेवजह की उम्मीदें रखना बहुत गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखनी चाहिए, और हमेशा मान के चलो कि इन वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलटफेर हो सकता है। जैसे होते होते भी कई बार काम नहीं हो पाएंगे, और ये सारी घटनाएं आम बात है। जो आज नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाएगा वो परसों हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं लाना है, शांत और स्थिर रहना है। 9वीं गलती, बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी ना बना पाना। अगर रिश्ते हो तो अच्छे हो, जिसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालाक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है, जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है, रूठना मनाना यही चलता रहता है संबंधों में, अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, डर डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है, तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लो। ना हो कोई वो ज्यादा अच्छा है। अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है, तो इससे तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे ऐसे घनिष्ठ संबंध है जिसे पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो, और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ा सकते हो उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और कहा, तो ये थी कुछ गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को अशांत और बेचैन रखती है, वो है डिजिटल डिवाइसेस और सोशल मीडिया का अधिकतर उपयोग करना। अब आज के समय में डिजिटल डिवाइसेस को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से अलग करना लगभग असंभव है, लेकिन जो लोग बेमतलब का इन डिजिटल डिवाइसेस में लगे रहते हैं, जिनका कोई काम ही नहीं है लेकिन फिर भी चिपके रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, एक पागलपन की हद तक लगातार इन सोशल डिवाइसेस में लगे रहेंगे, ये आदत बहुत ज़्यादा खराब है। जितना आपके काम के लिए ज़रूरत है इसका यूज़ करिए, लेकिन इसमें भी
बीच बीच में ब्रेक लेना, रेस्ट लेना जरूरी होता है, नहीं तो ये आपके अंदर की बहुत सारी चीजों को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम होती जाती है, आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। ये आपके अंदर ज्यादा सोचने की आदत बढ़ाकर तनाव पैदा कर देता है। इसीलिए आपको जितना हो सके इनसे दूरी बना के रखना है, क्योंकि कुछ चीजों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं, जैसे कि जंक फूड, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस को पूरी तरह से छोड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और अगर हम कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स कर लेंगे तो फिर हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसको पूरी तरह से छोड़ना नहीं, लिमिट करना है। कुछ चीजों को छोड़ना होता है और कुछ चीजों को लिमिट करना होता है। इसे लिमिट करो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह है लेट्स विन मोटिवेशन। देखने के लिए धन्यवाद।